छोटे से 52 अंगुल के वामन भगवान महाराज बलि की यज्ञशाला में पधारे। महाराज बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें देखते ही रहे, इतना सुंदर स्वरूप है। महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव, आज ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण हमारी यज्ञशाला में पधारे हैं, ऐसा लगता है। शुक्राचार्य ने कहा, पुत्र, यदि ये सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं मेरे मन को परम शांति मिलती जा रही है। दोनों बातें कर ही रहे थे, वामन भगवान आ गए। हाथ में माला है, कमंडल है और छोटा सा छाता लिए है। वामन भगवान जैसे ही आए तो राजा बलि ने प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं राजा बलि हूँ, महाराज विरोचन का पुत्र, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके जैसा सुंदर स्वरूप, ऐसा दिव्य रूप मैंने आज तक नहीं देखा, और आज आपको देखकर मेरा मन कहता है कि मैं आपको अपना सब कुछ दे दूं। इसलिए आप बताइए कि मैं आपको क्या दूं, आपकी जो भी इच्छा हो, अन्न, धन, वस्त्र, जो भी चाहिए, मैं त्रिलोकी का नाथ हूं। इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो आप निसंकोच कहिए। भगवान माला का जाप कर रहे हैं। माला का जाप क्यों? क्योंकि थोड़ा दिखाना तो पड़ता है ना, इसलिए भगवान माला लेकर के बैठे हैं। राजा बलि ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हमारी यज्ञशाला में ऐसे दिव्य ब्राह्मण देवता पधारे, लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं है, इन्हें क्या चाहिए? और मेरा मन कहता है कि मैं इन्हें अपना सब कुछ दे दूं, पर ये बोलते ही नहीं है। भगवान ने माला पूरी की। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, उनके हाथ में माला है, और जब हाथ में माला है तो वो कैसे बोलेंगे? इसलिए नहीं बोले। भगवान ने माला पूरी की और कहा, ओहो, तो आप ही राजा बलि हैं, महाराज विरोचन के पुत्र और भक्त प्रहलाद जी के पौत्र। वामन भगवान ने कहा, राजा, आपके पिता महाराज विरोचन बड़े ही दानी थे, आपके दादा प्रहलाद जी वो परम भक्त थे, इसलिए यदि आप दान की बात करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु राजा, यहाँ संकोच हमें इस बात का होता है कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। राजा बलि ने कहा, महाराज क्यों? आपको देखकर तो मेरा मन कहता है कि मैं अपना सब कुछ आपको दे दूं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? अन्न, धन, वस्त्र? यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए सोने का महल बनवा दूं। आप चाहें तो लाखों गौ माता का गौदान कर दूं। आप कहें तो अपने खजाने का द्वार आपके लिए खुलवा दूं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? और महाराज, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह करा दूं।
वामन भगवान ने पुनः कहा कि राजन, बड़े संकोच की बात है, आप धर्मात्मा हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन संकोच की बात क्या है कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी से दान लिया ही नहीं है। तो आपसे कहते हैं, यदि आपसे लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, इसलिए हम आपसे दान तो नहीं ले सकते। और आपने कहा कि विवाह करा दें, तो राजन हमें विवाह भी नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि विवाह कराने के बाद अंत में रोना ही पड़ता है। महाराज बलि ने कहा, भगवान ये कैसी बात कर रहे हैं? गृहस्थ जीवन तो बहुत सुंदर बताया गया है। शास्त्रों में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें गृहस्थाश्रम भी आता है। और आप गृहस्थ जीवन को रोने वाला बता रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं राजन, देखिए बातचीत का यही है कि विवाह करने के बाद रोना ही पड़ता है, ये बातचीत का है। राजा बलि का भगवान ये सत्य नहीं है। बड़े बड़े योगी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, उसके बाद भगवान की प्राप्ति करो। तो भगवान ने कहा कि राजन, आप और सब छोड़िए, एक काम करिए कि हमारा विवाह करा दीजिए। राजा बलि ने कहा अपने गुरु शुक्राचार्य से, जो दैत्यों के गुरु हैं, कहा, गुरुदेव जल्दी मुहूर्त देखिए, किसी सुंदर कन्या के साथ इन ब्राह्मण देवता का विवाह करा देते हैं। बड़े मुश्किल से माने हैं। भगवान ने कहा, राजन ये बात बताइए कि अभी तो हम अकेले हैं, अकेला शरीर है, इसलिए हाथ में कमंडल है, भूख लगती है तो कमंडल में भिक्षा मांगकर पा लेते हैं। छाता है, बरसात होती है तो इसी में छिप जाते हैं। अकेला शरीर है, लेकिन जब ब्राह्मणी आएगी तो उसकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? राजा बलि ने कहा, भगवान मैं करूंगा। वामन भगवान ने कहा, राजन आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए, जब ब्राह्मणी आएगी तो उनके रहने की व्यवस्था? क्या महाराज, आज के लिए कंचन महल बनवा दूंगा, सोने का महल, आप विवाह तो करिए। वामन भगवान ने कहा, राजन आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए, जब ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल होंगे? कहा बिल्कुल होंगे। जब बाल गोपाल होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कौन करेगा? उनकी शिक्षा का क्या होगा? अरे जब ब्राह्मणों को देते हैं तो पैरों में छुपकर प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है, तब दान देते हैं। तो अभी आपने संकल्प किया है, प्रणाम तो किया ही नहीं। राजा बलि जैसे ही झुके तो छोटे से वामन अंगुल के वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया, आकाश से भी ऊंचे हो गए। राजा बलि ने जब अपना मस्तक ऊपर किया तो भगवान का मुखारविंद तो दिखाई नहीं, केवल श्री चरणों के दर्शन हो रहे हैं। भगवान ने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से ऊपर के और नीचे के सभी लोगों को नाप लिया। भगवान का पैर जब ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा, ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर की वंदना की और भगवान के जल को, चरणों को धुआकर, उनके अंगूठों को धुआकर और अंगूठे का जल अपने कमंडल में रख लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुला और उनके अंगूठे का जल, जो अंगूठा धुलाया था, उसका जल कमंडल में रख लिया। वही कमंडल का जल माता गंगा के रूप में प्रकट हुआ, जो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ की जटाओं में स्थान ग्रहण करते हुए इस धरातल पर आई और तब से लेकर अब तक आने वाले हर भक्त का उद्धार कर रही हैं, उसके मन से पाप के मेल को उतार रही हैं और सभी को पावन बना रही हैं। तो आइए एक बार माता गंगा का जयकारा लगाएं।
इसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गंगा मैया की। आचार्य सुदेव कहते हैं राजन, ऋषिराज जामवंत ने भी भगवान की वंदना की। भगवान ने 2 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। 2 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। पृथ्वी, आकाश, ऊपर के सभी लोग, नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। केवल 2 पग भूमि में, तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही नहीं है। भगवान ने कहा, राजन आप तो बड़े दानी बनते थे, तो बताइए दानी जी कि हम अपना तीसरा पग कहाँ पे रखें। राजा बलि विचार करने लगे कि मैं उनसे क्या कहूँ। उसी समय भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि गरुड़ जी, इन्होंने अपने वचन को पूरा नहीं किया है, इसलिए आप इन्हें बांध कर डाल दीजिए। राजा बलि को गरुड़ जी ने बांध करके डाल दिया। पास में बंधे पड़े हैं राजा बलि, जिन्हें अहंकार था कि हम तीनों लोगों के नाथ हैं। राजा बलि की पत्नी आई, भगवान के परम धाम से प्रहलाद जी आए, जो कहने लगे, भगवान आपकी ही कृपा थी जो आपने मेरे पौत्र को ये धन दिया, ये ऐश्वर्य दिया, और आप ही की कृपा है जो आपने ले लिया। पत्नी ने भी यही कहा कि भगवान सब आपकी कृपा है, आप ही लेते हैं और आप ही देते हैं। भगवान ने कहा कि इस वंश में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान है। सभी यही कहते हैं कि भगवान ही लेने वाले हैं और भगवान ही देने वाले हैं। उसी समय राजा बलि ने कहा कि भगवान मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे सारे धन को नाप लिया है, सारी संपदा को नाप लिया है, पर मेरा प्रश्न ये है कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? आप मुझे ये बताइए, धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? भगवान ने कहा, देखिए राजा, धन तो बड़ा होता है, लेकिन धन का मालिक उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, यही तो, अभी तो आपने केवल धन को नापा है, धन के मालिक को तो आपने नापा ही नहीं। इसलिए भगवान आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। जैसे ही राजा बलि ने ये कहा तो भगवान के नेत्र स्वयं हो गए। भगवान ने कहा, बारे राजा बलि, मैं तुम्हें छलने के लिए आया था और अपनी भक्ति से तुमने मुझे छल लिया। भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ने कहा, राजन हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप मांगिए।